नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। मंगलवार सुबह गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके से ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसके बाद राजेंद्र पार्क इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दरअसल एक पूर्व फौजी ने अपने ही घर में रहने वाले किराएदार के परिवार और अपने ही बेटे की बहू पर धारदार हथियार से वार किया। इसमें 5 लोगों पर उसने वार किया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक 3 साल की बच्ची जो घायल अवस्था में पुलिस को मिली, जिसके बाद उसको सेक्टर 10 के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसको सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। अब इस पूरी घटना के बाद जब वो पूर्व फौजी अपने घर से निकला तो सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें वो कैद हो गई, जिसमें वो गली से उस धारदार हथियार के साथ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में एक गंडासा है जिसने उस पूरी घटना को अंजाम दिया था। एक के बाद एक 4 लोगों पर उसने वार किए। हालांकि एक जो 3 वर्षीय बच्ची है जो बच गई है, उसके ऊपर भी उसने वार किया था। आप सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर ये गलियों से उस गंडासे को लेकर निकल कर जा रहा है। राव राय सिंह के व्यवहार की बात करें तो आस पड़ोस के लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं होता है कि राव सिंह जैसा सज्जन आदमी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। हमने राय सिंह के इलाके में जाकर, राजेंद्र पार्क इलाके में जाकर आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरह के व्यवहार राय सिंह का है और किस तरह से उसकी लोगों से बोलचाल है। ये तमाम जानकारी के लिए हम वहाँ राजेंद्र पार्क इलाके में गए और आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की। सर, कितने सालों से आप राय सिंह के साथ रह रहे हैं? कितनी पुरानी दोस्ती आपकी? 7-8 साल हो गए लगभग। 2014-13 से हम साथ रहे। कितनी सालों से आप साथ रह रहे हैं? किस तरह का व्यवहार रहा है राय सिंह का, चाहे वो मोहल्ले में है या फिर आपसे, आपकी दोस्ती से? व्यवहार तो ठीक ही रहा है सब हमारे तो सबसे, बल्कि पहले से ही दुआ सलाम पहले जैसे आराम करते थे और सबको प्रेम से बात करते थे। बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई। ये भी सुनने में आया कि कुछ सामाजिक कार्यों में हमेशा वो आगे रहे हैं मदद के लिए, चाहे इसमें किसी भी तरह का सहयोग हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मदद में तैयार पहले रहते थे, सब काम करते थे। मंदिर का भी, पार्क का भी, पेड़ों का भी। उनको नड़ाई है, छटाई है, कटाई है जी। रेत जहाँ जमा हो जाता है उसको उठाना है, जीटी साफ करना है, ये सब चीज़ें वो करते हैं। ये पार्क की मेंटेनेंस है, वो सब साफ सफाई रखते हैं। कभी इन बातों को ही कमी में लेकर कभी झगड़ा आपस में हुआ कि ये गलत कर दिया आपने, या फिर गुस्सैल व्यवहार कभी देखा उनका आपने? ऐसा तो कभी नहीं देखा। वकील साहब, आपने बताया कि काफ़ी नर्म व्यवहार के रहे हैं वो। आप कितने सालों से जानते हो उनको? जी 25 से 30 साल हो गए। हम तो छोटे छोटे थे, मतलब जब वो आर्मी में से रिटायर्ड हो गया है तब से हम यहाँ आए। मतलब हम यहाँ से 82 से ही आए तो, और करीबन वो हमारे 7-8 साल के बाद वो रिटायरमेंट आ गए थे, मतलब उस टाइम के बाद ही। मतलब 25 साल से तो हमारा मतलब प्रॉपर कनेक्शन था उनसे। तो मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार, ना किसी से फालतू बोलना, हंसी मजाक करना, आगे से सबसे नमस्ते करना, और सबसे मतलब दिल खुश इंसान थे। मंदिर में भी उनका पूरा सहयोग था कि मंदिर में भी वो उप प्रधान थे, यहाँ भी उप प्रधान थे। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। मतलब पार्क में उनका पूरा सहयोग, ये ग्रीनरी भी सारी मोस्टली कॉलोनी में उन्होंने की हुई है, और हर एक आदमी से इज्जत से बोलना और आगे से नमस्ते करना, ये उनका व्यवहार था। कितने सालों से जानते हैं? मैं उसको 7-8 साल से जानता हूँ। किस तरह का व्यवहार उनका? बहुत उनका अच्छा, लॉयल्टी परिवार के अच्छा किस्म के आदमी थे, बहुत ही नरम स्वभाव के थे, और सबसे छोटा हो या बड़ा हो सबसे राम राम करके चलते थे। और आपने देखा कभी परेशान उनको होते हुए किस तरह से? ना कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी हमको, तो बिल्कुल बढ़िया परिवार भी चल रहा था, सब ठीक ठाक था। अपने उनकी एक पोती है, उसको लेकर कभी बाहर जाते थे, किस तरह से रखते थे उनको? बाहर लेकर जाते थे, उनको खिलाने के लिए टेनिस ग्राउंड में उनका एडमिशन भी करवा रखा था उन्होंने। और वो शाम को जैसे 4 बजे हैं भाई मेरे को लेके जाना है, तो पहले बता देते भाई मैं 4 बजे मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मेरे को वहाँ पोती को खिलाने जाना है। यानी बच्चों से भी खासा लगाव? बहुत लगाव था उनका बच्चों से। अच्छा, आप भी उनके पड़ोस में रहते हैं, कभी देखा कि किसी बात को लेकर गुस्सा या फिर कोई शोर शराबा घर से आया हो, किस तरह का झगड़ा? 1% भी नहीं मिला, कोई शोर शराबा नहीं, किसी चीज़ की कोई नहीं। हमेशा हंसते हुए रहना, हंसते हुए बात करनी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबसे हंस के मिलना, दूर से राम राम करनी, सारी चीज़ बहुत अच्छी थी। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है उसमें उसने सुनीता यादव के ऊपर तकरीबन 22 बार वार किया है। 22 बार वार करने का मतलब ये है कि उसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी वजह रही होगी जिस वजह ने राय सिंह के दिमाग में जहर भर दिया।
सुनीता यादव के खिलाफ, जिसमें उसने बड़ी क्रूरता से सुनीता यादव की हत्या कर दी। साथ ही साथ अगर किराएदार कृष्ण तिवारी की बेटी की बात करें तो उस पर भी उसने 16 बार वार किया। 16 बार एक बच्ची पर वार करना बड़ी ही हैरानी की बात है कि एक बच्ची को इतनी क्रूरता से मारना कोई मामूली बात नहीं है। पड़ोसियों की माने तो अभी तक किसी पड़ोस में राय सिंह की किसी से बहस और तू मैं भी नहीं हुई। साथ ही साथ वो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की हमेशा मदद करता था। खासतौर पे उसको गार्डनिंग का बहुत शौक था और पेड़ पौधे का बड़ा ध्यान रखता था। राजेंद्र पार्क इलाके में आप ये जो पेड़ पौधे गलियों के छोर पर देख रहे हैं, ये सभी राय सिंह के लगाए हुए हैं और उसी की मदद से हरियाली राजेंद्र पार्क इलाके में बनी हुई है। साथ ही साथ राजेंद्र पार्क इलाके के उस मकान के पास एक पार्क भी है जिसका पूरा ध्यान राय सिंह रखता था। उसमें पेड़ पौधों का रखरखाव भी राय सिंह की जिम्मेदारी थी। इस तरह 4 लोगों की निर्मम हत्या करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पुलिस के पास तो गए, लेकिन पुलिस अभी तक अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कुछ ठोस जवाब नहीं दे पाई जिससे कि साफ पता लग सके कि राय सिंह ने उस पूरी घटना को अकेले अंजाम दिया था। देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद बॉडीज़ का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इस हत्याकांड में जो नामजद अभियुक्त थे राय सिंह हैं, उनको और उनकी वाइफ को इन्वॉल्वमेंट मिलने पर गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। कोई हथियार उनसे बरामद किया गया है? जिस तरह से बातें आ रही हैं कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या पुलिस अब तक किसी नतीजे पर पहुंची है कि वही 2 लोग हैं तो और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो शिकायतकर्ता पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसमें गहनता से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान फैक्ट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बात निकल के आई है सर? हत्या की प्रमुख वजह रही क्या? देखिए, बहुत प्राइमरी स्टेज है। जो शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जो एफआईआर में लिखवाया है कि मकान मालिक का और किराएदार का किराए को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्प्यूट था, इस बात पे कई दिन से रंजिश चल रही थी, एफआईआर में मेंशन है। दूसरा, सुनीता पक्ष ने लिखवाया था कि ये लोग पहले से तंग करते थे, इनका डिस्प्यूट चल रहा था, इन्होंने हत्या कर दी है। तो सभी पहलुओं को देखते हुए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा ही इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। राय सिंह की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया है, उसकी क्या कुछ भूमिका रही है, क्या कुछ नाम है सर उसका? हाँ, उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आ गई थी। शी वॉज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ क्राइम और उनकी इन्वॉल्वमेंट आने पे उनको गिरफ्तार किया गया। सर, किराएदार का हो सकता है, किराए का डिस्प्यूट हो इसलिए उन्होंने मार दिया, लेकिन अपनी ही बहू को क्यों मारे? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैंने कहा कि अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। हमने एक्यूज को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय से रिमांड लेके इसमें टेक्निकल और हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्स आएंगे आप साथ शेयर करेंगे। इन तमाम सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए गुरुग्राम पुलिस जिला न्यायालय से रिमांड की मांग जरूर कर रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर राय सिंह ने अपनी बेटे की बहू और किराएदार के परिवार को मौत के घाट क्यों उतारा। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।